हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 तक फिनिश कर चुके थे, तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये प्रॉब्लम्स गिवन होंगी और आपको इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे कि फर्स्ट पार्ट क्या है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसमें क्या कहा है कि जितनी आपकी चौड़ाई है, हम मान के चल रहे हैं इसकी चौड़ाई x है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो उसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा होगी। तो यानी कि आपको ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड करना है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट x मीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x + 1 मीटर। हैंस एरिया, अब एरिया क्या होता है, L × B होता है, वी नो दैट वेरी वेल। तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रेथ की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और 2x + 1 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि जो एरिया है वो 5 to 8 के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया मतलब x 2x + 1 = 5 to 8। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 2x की जब आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस x की 1 में करेंगे तो ये x हो जाएगा, इक्वल में 5 to 8। जो 5 to 8 प्लस का है वो इक्वल में इधर आकर माइनस का हो जाएगा। हैंस द लेंथ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन 2x² + x - 5 to 8। तो यहीं पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और हम इसी के अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। क्या लिखा है इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें क्या लेना है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक नंबर जब आता है, यानी कि मैं मान के चलूँ 12 के बाद क्या आता है 13। तो अगर मैंने 12 को x माना है तो 13 को मैं मानूंगी x + 1। तो इसी तरीके से कि लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारा x, देयरफॉर द सेकंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x + 1। हैंस द प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में दोनों का मल्टीप्लाई 306 के इक्वल दिया है, तो x + 1 = 306। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे x के x में तो वह x² होता है, प्लस x की 1 में करेंगे तो ये x हो जाता है, तो x² + x = 306। तो x² + x - 306 = 0। जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल की इधर आके माइनस की हो जाती है। हम क्या बोलेंगे कि हैज़ द 2 consecutive इंटीजर्स सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 306। यही हमारा आंसर है। इसी के थर्ड पार्ट पर हम मूव करते हैं कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find the रोहन present age. तो हम मान के चल रहे हैं इसमें क्या कि लेट रोहन एज, जो रोहन की जो एज है इस टाइम पर वो x है और जो उसकी मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर मदर्स एज इज इक्वल्स टू x + 26 ईयर्स आफ्टर 3 years। अब हम कहेंगे 3 साल बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रोहन में भी 3 ऐड कर देंगे और उसकी मम्मी की एज में भी 3 ऐड कर देंगे। तो जब आप रोहन की एज में 3 ऐड करेंगे तो वो x + 3 हो जाएगा, और जब उसकी मम्मी की एज में आप ऐड करेंगे तो 26 में 3 ऐड करने पर x + 29 ईयर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 3 साल बाद जो भी एज आएगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा 360 के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हैंस द प्रोडक्ट ऑफ एजेस x + 3 x + 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसे क्वेश्चन में 360 के इक्वल के बराबर रख देना है। बस सिंपल आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + 29x + 3x और प्लस 29 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 87। इसको आप सॉल्व करेंगे कि 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा, माइनस 360 में से 87 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -273। हैंस द एज ऑफ रोहन सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 306 = 0। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्या है कि जो रोहन है वो x है और जो उसकी मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी हैं, तो हम उनकी मम्मी की एज को x + 26 ले लेंगे। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जब दोनों ही 3 साल बाद जितनी भी उनकी एज होगी तो उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो 360 होगा। तो 3 साल बाद का मतलब x + 3 और x + 29 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
360 हो जाएगा एंड आफ्टर वी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम इसी के ही लास्ट पार्ट पर चलते हैं। क्या लिखा है फोर्थ पार्ट में कि a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, then it would have to taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो हम क्या मान के चल रहे हैं इसमें कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर है। जो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन करा गया है ट्रेन का वो 480 किलोमीटर है। देयरफॉर तो वो टाइम कितना लेगी, वो लेगी टाइम 480 अपॉन एक्स। ये हमारा सिंपल वही वाला फॉर्मूला है कि s बराबर d अपॉन टी वाला। ये आपने बेसिक फार्मूला है जो सभी ने पढ़ा होगा। तो इसी में आगे बढ़ते हुए कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन टाइम टेकन, उसने कहा है कि अब स्पीड को ना 8 कम कर दिया। अब क्या करा है उसने, मतलब जो टाइम है वो 8 किलोमीटर्स कम ले रही है, तो आप क्या करेंगे, टाइम में से 8 को माइनस कर देंगे। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों का आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 के इक्वल आएगा। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और इसे माइनस करेंगे 480 अपॉन एक्स से, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3 के इक्वल। सिंपली हम इसमें एलशियम लेंगे तो x माइनस 8 और x एलशियम आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 480 माइनस 480 x माइनस 8, यहाँ पर x आएगा और इजिकल्स टू में चल रहा है यहाँ से 3, तो 480 x माइनस 480 x प्लस 3680, क्योंकि 480 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3640 आ जाएगा। ये जो डिवाइड में है ना पोर्शन, आप इसे इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 3x माइनस 8 और x हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग देखिए ये इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 3640 बचेगा। 3 की x और x में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ प्लस की है वो इक्वल के इधर आके माइनस की हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा। हमारी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इजिकल्स टू 0। हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आज हमने चारों पार्ट का ख़त्म कर लिया है और कल हम इसी में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। एंड आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की अपनी वीडियो में।